उत्तर प्रदेश का एक जिला है मैनपुरी। यहाँ 11 अगस्त को एक लड़की की लाश मिलती है, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच जाता है। इसी दौरान पुलिस को ग्रामीण सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और लाश को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर देती है। जब पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिलता है तो महिला का अज्ञात में पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन महिला का पता नहीं चल पाता है कि ये महिला कहाँ से आई थी और कहाँ की रहने वाली है। इसके बाद पुलिस तेजी से छानबीन शुरू करती है, लेकिन कुछ समय के बाद मृतका की पहचान रानी देवी के रूप में हो जाती है, जिनकी उम्र लगभग 52 साल है। नमस्कार, मेरा नाम है अफजल और आज क्राइम की दुनिया में हम बात करेंगे कैसे सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती कत्ल तक पहुंच गई और किसने ये कत्ल किया, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल फर्रुखाबाद के गांव जिठोली की रहने वाली रानी देवी, उम्र लगभग 52 वर्ष, सोशल साइट्स पर खुद को जवान दिखाने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करती थी। उनकी तस्वीरें देखकर मैनपुरी का एक लड़का अरुण राजपूत उनके संपर्क में आ गया। करीब 2 महीने पहले दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत शुरू हो गई। उस समय अरुण को रानी की असली उम्र का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। दोनों पहली बार आमने सामने मिले तो राज खुल गया। रानी ने अरुण को स्वीकार कर लिया, लेकिन शायद अरुण इस रिश्ते से परेशान रहने लगा। वो गाड़ी चलाकर गुजर बसर करता था, यानी ड्राइवर था, और अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए रानी से करीब इसी बीच उसने 1.5 लाख रुपए भी ले लिए। अब आरोपी जब 1.5 लाख रुपए ले चुकता है, तब रानी के दिमाग में बात आती है और वो कहती है कि या तो मेरे 1.5 लाख रुपए वापस करो या हमसे शादी करो। अब अरुण के लिए ये बात मुश्किल बन गई। रानी शायद उसके इरादे भाग चुकी, इसलिए उसने साफ कह दिया था कि या तो रुपए लौटाओ या शादी करो। यही शर्त उसकी मौत की वजह बन गई। शादी करने या रुपए लौटाने की दबाव से बचने के लिए अरुण ने रानी की हत्या कर दी। हत्या के बाद वो कुछ देर तक घटनास्थल पर रुका और जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि रानी की मौत हो चुकी, तब तक वो वहीं पर बैठा रहा। इसके बाद उसने मोबाइल कब्जे में ले लिया। सबूत मिटाने के लिए उसने सिम कार्ड भी तोड़कर पानी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने लंबे समय के बाद अरुण राजपूत को गिरफ्तार करके खुलासा किया है, जिसके बाद अरुण राजपूत आरोपी को जेल भेज दिया है। क्या था? देखिए, 11 अगस्त 2025 को खरपरी बम्बा पड़ता है थाना क्षेत्र कोतवाली में। यहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसको पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया था, और उसी क्रम में हम लोगों ने FIR दर्ज करी थी। उसी की हम लोग विवेचना कर रहे थे और फिलहाल काफ़ी प्रयासों के बाद जाके हमें उस महिला की पहचान रानी, जो कि रहने वाली है फर्रुखाबाद की, उसके रूप में हुई। और इस क्रम में जो हत्या करने वाला अभियुक्त है, उसका नाम अरुण राजपूत है, जो अलाव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इनको हमने गिरफ्तार किया, इनसे जब हमने पूछताछ करी है, पूछताछ में सारी चीज़ें ये बाहर निकल कर आई हैं कि आज से 1.5 साल पहले महिला का और अभियुक्त का दोनों की इंस्टाग्राम पर बात होती थी, और बात होते होते इन लोगों ने 2 महीने पहले आपस में फ़ोनों का प्राइवेट नंबर्स का एक्सचेंज किया, जिनसे इनकी लगातार रेगुलर बात होती थी। बीच में कई बार इनकी मुलाकात भी हुई। उस दिन भी ये लोग मिलने के लिए फर्रुखाबाद से महिला मैनपुरी आई थी, और जो घटना स्थल है वहाँ पर ये लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान क्योंकि महिला ने इस पर दबाव बनाया था कि शादी करने के लिए, और क्योंकि एक दूसरे को समय से जानते थे, तो ये लोग आपस में कुछ ट्रांजैक्शन भी इन्होंने पैसों का लेन देन का किया था। तो उसी में महिला ने 1.5 लाख रुपए जो बकाया थे वो मांगने की बात की और शादी की बात की, जिसमें अभियुक्त काफी दिनों से परेशान था, जो उसने बताया। और उसी दिन वो मौका देख के उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को खींच दिया और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद उसका मोबाइल से सिम निकाल के उसने फेंक दिया और मोबाइल को अपने साथ ले गया था, जो कि हमको मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस मोबाइल में और अभियुक्त के मोबाइल में दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप होती थी, फोटो और वीडियोस का जो एक्सचेंज होता था, वो भी हम लोगों को इसमें मिला है। इसमें थाना कोतवाली और SOG टीम ने बहुत मेहनत करी। मेहनत के प्रयास के बाद जाके ये नतीजा, क्योंकि ये एक अज्ञात महिला की हत्या के संबंध में था प्रकरण, तो उसमें इसकी
तस्दीक होने में थोड़ा सा समय लगा और अब हम लोगों ने इसका खुलासा करके आरोपी को जैसे जेल भेज दिया। ब्लाइंड मर्डर के साथ किस तरीके की पुलिस ने इसमें मेहनत की, कैसे लगा के इसका प्लान किया कि देखिए, हम काफी टाइम से इसमें केस में काम कर रहे थे। जो भी सीसीटीवी कैमरा उसकी मदद से भी हमने कई सारी चीजें करी, कुछ गाड़ियों का भी हम लोगों को लिंक मिला, लेकिन इसी साथ साथ हमने आसपास के जो भी जनपद है वहां पर हमने अपने सभी लोगों को भेजा था और ये पहचान करने के लिए कि क्या इस तरह की कोई महिला कहीं से कोई गायब हुई है। तो 21 अगस्त में एक गुमशुदगी लिखी गई थी फर्रुखाबाद में ही, तो उसी से हम लोगों को लीड मिली कि ये जो है हमारे जो महिला मिली है उससे मैच खाती है। और उसके बाद जाके हमने जब इसकी आइडेंटिटी हम लोगों को मिली, घर परिजनों से जब बात की तो उन्होंने इसकी आइडेंटिटी को प्रूव किया और उसके बाद हम लोगों ने इस केस को काम करना स्टार्ट किया।